एक जंगल में जीनू नाम का एक हिरन रहता था। वह बहुत ही होशियार था। जीनू हमेशा अकेला रहा करता था। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह एक गुफा में रहता। वह गुफा उसके लिए बहुत ही सुरक्षित थी। उस गुफा के बाहर बहुत सारी घास और नज़दीक ही एक पानी का तालाब था। जीनू प्रतिदिन उस गुफा से बाहर निकलकर हरी भरी घास खाता और पानी के तालाब से पानी पीता और उसके बाद वापस अपनी गुफा में आकर आराम करता। एक दिन एक शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ उस गुफा के नज़दीक आ गया। जीनू बहुत ही डर गया, पर उसने संयम नहीं खोया और उसने एक शेर से बचने की तरकीब सोची। उसके बाद जीनू अपनी आवाज को बदलकर बोला, आज हम भरपेट खाना खाएंगे। एक शेर इधर ही आ रहा है। मैं अपने नुकीले दांतों से उसका शिकार करूंगा और तुम उसे गुफा के अंदर लाने में मेरी मदद करना। अब शेर जीनू की बातों को सुनकर डर गया और तुरंत वहां से दूर भाग गया। मूर्ख शेर जीनू को एक भयंकर जानवर समझ लेता है। तभी एक लोमड़ी शेर को भय से भागता हुआ देखकर उसके पास जाती है और कहने लगती है, महाराज, आप भाग क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे क्या आप बता सकते हैं? तभी शेर हाँफता हुआ बोलता है, गुफा के अंदर एक भयंकर जानवर रहता है जो कि अपने नुकीले दांतों से शेरों का शिकार करता है। वह एक बड़ा जानवर है और मोटा है। यह सुनकर लोमड़ी हंसती है और बोलने लगती है, वह जानवर कोई भयंकर नहीं है, वह आपको अपना शिकार नहीं बना सकता। ऐसे में शेर कहता है, नहीं नहीं, वहाँ खतरा है। फिर लोमड़ी कहती है, आप चलिए तो सही, एक बार उसे देखकर तो आते हैं। शेर बोला, नहीं, मैं नहीं आ सकता, कहीं वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे अपने दांतों से काट कर खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसे में लोमड़ी बोली, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ऐसे ही चालाक लोमड़ी नहीं कहते हैं, आपके कुछ नहीं होगा। अब शेर ने हामी भरी और दोनों उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। फिर भी शेर डरा हुआ था। अब जीनू को लोमड़ी और शेर साथ में आते हुए दिखे। जीनू दोनों को गुफा के नजदीक आता देखता है, लेकिन जीनू बिल्कुल घबराया नहीं। उसने एक और तरकीब निकाली। लोमड़ी, मैंने तुम्हें 2 शेर लाने के लिए बोला था, तुम सिर्फ एक ही लाए। अब हम सबका पेट कैसे भरेगा? तुम इतना भी नहीं जानते हमें कितनी भूख लगी है। जीनू की बातों को सुनकर शेर भयभीत होकर भागने लगा और गुफा से बहुत दूर चला गया। जीनू की समझदारी से उसकी जान बच गई। तो बच्चों, इससे आज हमें यह शिक्षा मिली, मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोनू नाम की एक बकरी रहती थी। वह दिखने में तो भोली भाली थी, पर बहुत ही चालाक थी। वह गांव में इधर उधर फिरती और शाम होने पर अपने मालिक के घर चली जाती। एक दिन की बात है, सोनू चरते हुए गांव के पास वाले जंगल में चली गई। सोनू को वह जंगल बहुत पसंद आया। वहां पर उसके खाने की बहुत सारी हरी भरी घास थी। अब सोनू जंगल से चरकर वापस अपने घर की ओर लौटने लगी, पर उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जो उस दिन भूखा था और खाने की तलाश में गांव की ओर ही बढ़ रहा था। तभी भेड़िए को बकरी दिखी। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, आज तो बकरी खाने को मिलेगी। अब सोनू को भेड़िया आते दिखा, वह एकदम डर गई। सोचने लगी, आज तो यह मुझे खाने वाला है। पर जैसा कि बकरी बहुत चालाक थी,
उसने अपना दिमाग लगाया और भेड़िए से बचने का उपाय सोचा। अब सोनू ने कुछ उपाय सोचा और कुछ ही देर में भेड़िया बकरी के पास आ गया और बोला, क्या बात है बकरी, तुम मुझे देखकर भागी नहीं? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तभी सोनू ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, अब भाग के क्या होता, तुम मुझे पकड़ ही लेते। उससे अच्छा तो मैं यहीं पर हूँ, तुम मुझे खा सकते हो, ताकि मेरी मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में जाकर सभी को बता सकूं कि मेरी मृत्यु एक बहादुर भेड़िए के द्वारा हुई है। भेड़िए को बकरी की मीठी बातें बहुत पसंद आई। वह बोला, वैसे तो मैं शिकार को देखते ही मार देता हूँ, उसे बोलने का मौका नहीं देता, पर तुझे आज मैं ये मौका दे रहा हूँ। बता, मरने से पहले तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तभी सोनू अपनी मधुर आवाज में बोली, आप कितने दयालु हैं, मेरी एक ही आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले जोर जोर से गाना चाहती हूँ, क्या मैं गा सकती हूँ? भेड़िए ने कहा, बिल्कुल। और फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाने लगी। सोनू की इतनी जोर की आवाज गांव तक पहुंची और गांव के लोग लाठी लेकर भागते हुए बकरी के पास आ गए। यह देखकर भेड़िया डर गया। उसने सोचा, ये गांव वाले मुझे ही मार देंगे, इसलिए भेड़िया अपनी जान बचाकर भागा और गांव वालों ने उस बकरी को बचा लिया। तो बच्चों, इस तरह बकरी की चतुराई काम आई। तो बच्चों, इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप हमारा यह चैनल टब्बी टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।